Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Hassan Chaudhary. Tune into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हमने असलम मेरी आपकी मैचिंग हुई हो रही है हो रही है ऑलमोस्ट। लगता है आपका भी गला कुछ जार नहीं नहीं, नहीं सही अल्हम्दुलिल्लाह है मेरा थोड़ा सा मुझे ओके की रिपोर्ट। क्रोकी लग रहा था फॉर अ नहीं सेकंड नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह गुड अल्लाह का शुक्र है। गुड आप बताएं क्या हाल चाल आमना, आपकी तबीयत कैसी है आमना? हम बड़े कंसर्न है आपकी बड़े तबीयत। कंसर्न आज मेरी अपॉइंटमेंट थी मैं गई नहीं इसलिए कि मैंने इट वाज एट द आगा खान द मेन आगा खान पर बीच में मैंने कभी सुना कि उस तरफ बहुत ओले और मूसलाधार बारिश हो रही है लोगों ने मुझे फोन करके पूछा क्या मैं ऊंचा बोल रही हूँ? नहीं, मैंने कहा बारिश कहाँ हो रही है? बहुत बारिश मैं हुई है हैरानगी का इजहार कर रहा हूँ। हाँ अपेरेंटली उस तरफ बहुत बारिश हुई है ओले पड़े हैं आई हैव लाइक फुटेज अच्छा, हमना ने मुझे वीडियो भिजवाई अपने मैं घर उसी की साइड में हूँ ऑलमोस्ट। आई डोंट नो अस्करी एयरपोर्ट के साथ वाली अस्करी कौन सी है 3 वो तो बहुत दूर है ना, तो वहां आग पे खान थोड़ी है उधर यार। नहीं खान उस तरफ ही है ना एयरपोर्ट कहाँ? एनीवे अच्छा। एनीवे उस तरफ बारिश हो रही थी मैंने कहा अच्छा कोई नहीं थोड़ा सा लग रहा था कान बेहतर हो रहा है तो मैंने कहा अच्छा तो क्लिफ्टन वाले डॉक्टर साहब को दिखा दूंगी बजाय उधर आगा खान जाने के रश आवर में तो मैंने सुस्ती की तो सही है, कितने बजे थी अपॉइंटमेंट आई? दोपहर 2 बजे स्कूल का रश आवर मिल जाता मुझे नहीं, आपने दिल ही चुराया दिल वैसे। चुराहा मैंने कहा पूछा डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा कि आप डॉक्टरों को जाने पे कितनी जोर है मैंने कहा बहुत ज्यादा तो मौत ही आ रही हो किन तो डॉक्टर साहब से अगर आप जो गई? फैमिली डॉक्टर है अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा बहुत ज्यादा मैंने कहा मौत ही आ रही हो तो बंदा अल्लाह ना करे डॉक्टर के पास जाए वरना बट यू सीम बेटर नाउ। I woke up fine but now my throat starts to hurt at this time but it's okay व्हाई एट दिस टाइम I आमना? don't know I व्हाई think व्हाई पूरा एट दिस दिन टाइम? I have हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यार, आप बताएं कि आमना का गला रात के इस पैर आके क्यों अभी और फिर सुबह उठ के आज सुबह उठी थी तो ठीक था अब इस वक्त थोड़ा सा दुख रहा है क्यों दुखता है ये आमना? मैंने तो लगा मुझे आमना कि मैंने आमना को बताया कि शायद उनको एलर्जीज हैं। मुझे नहीं लगता एलर्जीज है वैसे एलर्जीज हो तो फिर वो टाइमली ना हो ना वो पूरा दिन एलर्जी इसी तरह से किक इन करती है ना, अच्छा मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, चलो जो मैं भी है डॉक्टर नहीं हूँ। जो भी है ठीक है। जो भी है सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। बहुत रमजान मुबारक हो एग्जैक्टली बाय द टाइम आप लोग हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप यूएई में और इधर हैं सारी सऊदी अरेबिया वाली साइड पे, तो आपका रोज़ा हो चुका होगा। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वालों का मुझे नहीं पता वो क्या फॉलो करते हैं कैलेंडर, ऑस्ट्रेलिया वालों का भी नहीं पता, लेकिन पहले अमेरिका में कल पहला रोजा है ये आज मैंने खबर देखी कि सऊदी अरब में चांद नज़र आ गया। जी तो बिल्कुल यूजुअली ये पूरा जो मिडल ईस्ट है वो सेम दिन होता है। जी और अगर आप पाकिस्तान में, तो आपकी आज पहली सहरी होगी रात को। बुध के दिन पहली रात को पहली जुमेरात को पहला रोजा है ना हाँ जुमेरात। बिल्कुल तो आपको भी रमज़ान मुबारक हो, सबको रमज़ान मुबारक। सबको रमजान मुबारक हो एब्सोल्युटली अल्लाह करे रमज़ान आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। जी विद ऑल इट्स ब्लेसिंग्स, अल्लाह करे हमारी सारों की दुआएं कबूल हों। जी आमीन। बिल्कुल आमीन आमीन बिल्कुल ऐसा ही है और कुछ आप कहना चाहती हैं रमज़ान के हवाले से? अदरवाइज रमज़ान बड़ा एक बरकतों वाला महीना है लोग बहुत इसका इंतज़ार करते हैं और आई थिंक कि जितना आप गैदर कर सकते हैं गुडनेस पूरे साल की डिसिप्लिन डिटॉक्सिंग और वो ज़रूरी है आई थिंक रीथिंकिंग का वक्त है पूरा महीना बिल्कुल। तो ये है। मेरा यही होता है मकसद रमज़ान में कि एक तो रीथिंक करें अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छी चीज़ों को जारी रखें बेहतर करें बुराइयों डिटॉक्स को करें थोड़ा। हाँ बुराइयों को ज़रा सा कम करें कॉन्शियसली सोचें कि आपसे क्या गुनाह हो रहे हैं ज़िंदगी में उसको बेहतर करें हम्म, कुछ डिटॉक्स करें अपने आप की स्पिरिट की ज़िंदगी की जान की ऑल ऑफ दैट हम्म, दें जितना दे सकते हैं हम्म। बड़ा अच्छा है कि स्प्रिंग और रमज़ान साथ साथ है स्प्रिंग में भी बेसिकली स्प्रिंग क्लीनिंग यही है ना कि आप क्लेंजिंग, क्लेंजिंग करें आप डिटॉक्स करें स्पिरिचुअल क्लेंजिंग और स्पिरिचुअल फिजिकल क्लेंजिंग क्लेंजिंग करें साथ साथ हो जाए तो अच्छी बात है। या मुझे लगता है कि प्रोस्पेरिटी के लिहाज से भी ये बरकतों वाला महीना है नो डाउट, रोजी रोटी भी आपकी लिखी जाएगी नो डाउट, और आखिरी 10 दिन तो खैर बहुत ही ब्लेस्ड हैं नो डाउट। जिसमें मैं एतकाफ में 10 दिन के लिए जाती 10 रातें बिलखुसूस। हूँ जी बैठ जाए इत्तेकाफ यार, कौन रोक सकता है आपको? कौन रोक सकता है मुझे बैठ जाए इत्तेकाफ। जी मैं खुशी होगी, हमारे लिए दुआएं करेंगे आप। हाँ ये है ठीक है। और आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
अपनी खैरियत हमें बताते रहा करें कमेंट सेक्शन में। आज हमारे पास यार आज जबरदस्त 3 ड्रामे हैं हमारे 3 है। पास। हो सकता है लोग पूछें कि यार रमज़ान ड्रामे शुरू हो रहे थे, आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? तो आज क्योंकि हम अभी ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फ्राइडे को आई थिंक हम विल बी एबल टू रिव्यू To review A नो Ramzan बिकॉज़ drama. विल No, रिकॉर्ड no. ऑन थर्सडे, तो Yeah. फ्राइडे को भी नहीं। ओह! तो हमारा पहला आपको जो रिव्यू मिलेगा रमज़ान ड्रामास के ऊपर, वो मिलेगा मंडे को, मंडे जो कि को। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम पहले 2-3 दिन एक-एक 2-2 एपिसोड्स तो देख के सबकी हम सबकी इवैल्यूएट। किसकी? हाँ? सबकी किसकी? ओके, 3 ड्रामे तो मुझे मालूम है कि हमें 3 ड्रामों की पहली 2 एपिसोड्स हम देखेंगे। पहली अ, 2? हाँ, थर्सडे की और फ्राइडे की और सैटरडे की एक्चुअली 3 एपिसोड्स आप देख हाँ, सकेंगे। देख ज़रा प्यार से। हाँ, ठीक है जी, पटिंग। अफसाना फसाना मार्ट का, हाँ। पटिंग और ये लड़के ये भी, लड़के हायला। ये लड़के भी ना। मैं हायला बोलूँगी। ये ठीक है। लड़के हायला, पटिंग 3 ये 3 तो आप देखेंगे ही हैं। तो जो यूजुअल आपकी ट्रांसमिशन है उसका क्या वो भी होगा? आप देखेंगे, वो आप कैसे मिस कर सकते हैं? जिसमें मेरी ज़िंदगी है तू, टेरिबली इम्पोर्टेंट। टेरिबली इम्पोर्टेंट, हुँ, एक और पाकीज़ा ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव ऑन दैट स्लॉट? एक मुअम्मा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप स्लॉट्स बढ़ा दें रमज़ान में। हाँ, तुम्हारी खैर हो। हाँ, क्या? बजाय इसके कि आप अपने नॉर्मल 3 ड्रामों के साथ रमज़ान के 3 ड्रामे करें, आप अल्टरनेट डेज़ पे रमज़ान के ड्रामे रिव्यू किया करें। तो जो स्लॉट्स हैं उनको क्या करें? मंडे के स्लॉट पे आपके 3 ड्रामे जो रेगुलर हैं, हुँ। ट्यूसडे को आप 3 रमज़ान के ड्रामे करें, वेडनेसडे को रेगुलर 3 के स्लॉट, थर्सडे को रमज़ान के 3 के स्लॉट, फ्राइडे को रेगुलर 3 के स्लॉट, सैटरडे को हॉट बाइट्स, संडे छुट्टी कर लें और मंडे फिर रिपीट। आप तो इत्तेकाफ़ बैठने लगी थी। हैं? आप तो तो इत्तेकाफ़ आप करेंगे ना मेरे सदके जाऊँ। हाँ। अच्छा, सच्ची बात है, ये जो आज वाला हमारा स्लॉट है ना, ये अब मेरा आहिस्ता-आहिस्ता लीस्ट फेवरेट सवाल ही नहीं स्लॉट पैदा होता। होता जा रहा नहीं, है। सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसी लाइफ टर्निंग इंसिडेंट्स हुए हैं बादशाह सुंदरी में। मैं कहती हूँ पूरी-पूरी काया पलट गई है तो इस एक बादशाह सुंदरी है ना, नहीं, नहीं, राह गुज़र में भी हमारे पास ऐसी राग परफ़ॉर्मेंसेज़ आपको मिल रही हैं ऑस्कर वर्दी, आप छोड़ नहीं सकते। क्या आप कह रहे हैं? हमारे पास शरपसंद की 2 एपिसोड्स हैं, हमारे पास राग गुज़र की 2 एपिसोड्स हैं, शरपसंद छोड़ दें आप बेशक। और हमारे पास नहीं, गुलाम, शरपसंद में इतनी एक्टिविज़्म की बात करनी है मुझे। आप कहते हैं जेंडर स्पेसिफिक हम लोग बायस हैं। नहीं, नहीं, आज आपको पता चलेगा हम बायस और नहीं हैं। हमारे पास गुलाम बादशाह सुंदरी की 2 एपिसोड्स हैं। मुझे नहीं लगता ये रिव्यू को ख़ास लंबा होगा, ऐसे-ऐसे लेकिन चलें, आमना को गो कि शायद आपने बड़ा पावर नैप टाइम ले लिया आपने? हैं? पावर नैप ले लिया आपने? ले लिया मैंने। पावर बड़ा नैप मैंने पावर नैप ले लिया, जितनी नींद आ रही थी, ऊँघें आ रही थी 9:30 बजे आपने जब कहा मुझे देर हो रही है। मैंने कहा मैं पावर नैप मैंने और जूनो ने पावर नैप 10 पावर नैप अब वो चार्ज हो गई मैं हैं। चार्ज हो चुकी अब हूँ। उनको कोई नहीं रोक नहीं, अब सकता। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब आमना को कोई नहीं ये रोक वो सकता। गाड़ी है जो निकल चुकी है स्टेशन से, अब अब तो ये वहाँ पे ये पहुँच वो गई। गोली है जो पिस्तौल से अब तो निकल गई है। सुंदरगढ़ पहुँच गई हाँ। ये सुंदरगढ़ से भी आगे जाएगी ये कहानी अब। ये नहीं रुकने वाली। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी-सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी, आमना शुरू मेरे कहाँ से कीजिएगा? रागुज़र से। रागुज़र से। रागुज़र की इंतहाई 2 इम्पोर्टेंट 9th और 10th एपिसोड्स ही हैं। क्या इम्पोर्टेंट? इंतहाई इसमें यार जो परफॉर्मेंसेस थी ना, दीज वर द एपिटमी ऑफ द एपिसोड्स। कि अगर आप देखें ना कि आप सोचें कि यार रागुज़र तुम देखते हो? अब बोलोगे हाँ यार मैं देखता हूँ, ठीक है देख लेता हूँ। यार लेकिन तुम्हें ये बताओ कि लाइफ चेंजिंग परफॉर्मेंसेस किन 2 एपिसोड्स में थी? या 9th और 10th में? सी जैसे एपिसोड 47 था, 27 था कौन-सा था पिंक नाइटी वाला एपिसोड? कोई था। एक आपको एपिसोड याद है, राइट? या एपिसोड 47 एंड 46 तेरे बिन के आपको याद हैं, जिसमें वो एक लाइफ टर्निंग इसमें लाइफ टर्निंग एपिसोड से दोनों। क्या हुआ है? क्या हुआ? अब देखिए हुआ क्या? ज़्यादा ही चार्ज हो गई हैं। हुआ क्या? क्या हुआ? ट्विस्ट पे ट्विस्ट आया यार। आप देखिए यार कैसे उन्होंने बारीकी से आप पहले आयमा और वकार को ले लें। कैसे आयमा उसके दफ्तर पहुंचती है और किसी तरीके से वो अवॉइड करता है कि सेक्रेटरी भी ना आए और चलो तुम इधर आ जाओ अबाजी के उसमें दफ्तर में बैठ जाते हैं और वो कहती है हाँ देखा तुम यू पुअर मैन यू कंगला और तुम मेरी बहन को फंसा रहे हो ये वो। और फिर जब वो घर देखती है ऐसे मोमेंट्स के लिए तो ड्रामा बनते हैं कि जब वो घर देखती है, वो स्विमिंग पूल देखती है, वो सीढ़ियाँ चढ़ती है, वो शैंडलियर्स देखती है,
वो कहती है ओ शख्स ये मेरे से क्या हो गया। और जब वो डायमंड देखती है और वो वही अंगूठी होती है जो उसको उसने दी होती है, किसने? वकार ने आयमा को दी नहीं, होती नहीं, है। आमा के लिए उसने बहुत सस्ती वाली तो उसने अंगूठी, कहती है आयमा नहीं जेब में रखी होती, दी नहीं होती। तो वो फिर वो सस्ती आयमा अंगूठी कहती है ली कि थी, तुम्हें मैंने ये कोई उसका स्क्रीनशॉट पहनी चलाया भी था। नहीं लग रही अंगूठी सेकंड हैंड। जब उसका मेरा नहीं ख्याल अंगूठी है किसी ने पहनी भी हो तो सेकंड हैंड लगती है, बिकॉज सोना ऐसे तो नहीं हो जाता। हीरे की थी। हीरे की थी, वो भी अच्छा खासा बड़ा 2-3 कैरेट का हीरा था। अच्छा, बात ये आमना कि आप बहुत आगे चली गई हैं। 9वीं एपिसोड जहाँ से शुरू हुई, हाँ, हाँ। वो एक सीन था हाँ, हाँ। कि जहाँ पे जो वालदा मोहतरमा है इनकी, आयमा की और रोशनी की, वो अपने घर से हबड़-दबड़ में निकली और कहीं जा रही हैं। उनका मैंने नाम रखा है, क्या? रोती दुनिया। रोज़ी दुनिया खातून जो है, जी, वो निकली हैं निकली। मिसेज़ असलम और वो जा रही हैं कहीं पे। हाँ, हाँ। मैंने कहा यार ये मैंने क्या मिस किया है? हाँ, हाँ। ये क्या हुआ है एक्चुअली ये? वो घर से नहीं निकली, वो पुलिस स्टेशन से निकली होती हैं, कोर्ट से घर से निकली होती हैं, पुलिस स्टेशन जा रही होती हैं। जा रही होती हैं। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? ये किसको छुड़वाने जा रही हैं? क्या हुआ? उनके साथ एक और खातून भी होती हैं। यू स्टूपिड, उसकी कनेक्शन निकली ना फिर। वो यार आप ये हाँ। देखें कि यार 9वीं एपिसोड शुरू कहाँ से हुई है और 10वीं में क्या और ट्विस्ट 10वीं आया है शुरू कहाँ से हुई है? साकिब को लेके। हाँ। असलम साकिब भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? हाँ। और आपको ये लगा होगा यार ये क्या है? इसका नहीं तो कुछ देखिए, ये जो खातून है, ये 2 धारी तलवार है। एक उन्होंने ये किया, ये किया? एफआईआर कटवाई। ये अच्छा ये किया। इन्होंने एक तो ये किया कि उन्होंने साकिब के खिलाफ एफआईआर कटवाई। दूसरा काम उन्होंने किया कि उन्होंने जाके कोर्ट में स्टे ऑर्डर लिया घर पे। नहीं, नहीं वो तो जो तो प्यारी रोटी हानि का भाई है उसने कराया। बगैर नहीं कराया ना, सारा प्रोसेस तो ये करा नहीं, रही नहीं है वो ना तो बैक एंड हमने पे। देखा वो फ़ोन पे लगी हुई हाँ, होती है तो अपने ठीक भाई को है, के। लेकिन उसके पीछे ये और वो तसल्ली देती है, वो कहती है हाँ। यार ये स्टे ऑर्डर हो गया अब तो सालों-साल चलेगा, अभी साल-साल क्या टेंशन चलेगा। है पर आपको? मैंने कहा यही कोई हिदायत उनको दे देता, नीली कोठी नीली वालों कोठी को। मैंने आपने सेम चीज़ सोची है। सोची ना आपने? सेम चीज़ ये सोची। देखिए कितने कनेक्टेड है ये ड्रामे। इतनी बड़ी चीज़ होगी। फिर यार मुझे फ़ोन आया ऑस्कर कमेटी से। ऑस्कर उन्होंने कमेटी। कहा यार आप लोगों ने बड़ी फ़िल्में देखी होंगी जिसमें एक एक्टर जो है वो मल्टीपल रोल्स करता हुँ, है। हुँ। और ऐसे रोल करता है कि आप हक्का-बक्का रह जाते हुँ, हैं, आपके हुँ। रंग फ़क हो जाते हैं। हुँ, हुँ। जेम्स मैकअवॉय ने स्प्लिट हुँ, हुँ, किया, हुँ, हुँ। मल्टीपल डिसऑर्डर हुँ, पर्सनैलिटी है, ये हुँ। वो हर चीज़। मगर यार ये जो कैरेक्टर है ना असलम का, हुँ, हुँ। इसने जो ये फ़ोन कॉल पे एक्टिंग कर दी है ना, हाँ, लेकिन मैं जैसे वहां से निकला, चाय, गरम चाय। नीलो जान से बात करते हुए, उन्होंने शायद आपको उसको तशबीह दी हो कि जैसे गिरगिट रंग बदलता है। ऐसे-वैसे उन्होंने कहा कि यार ये वाली तो वो भी नहीं कर सकते अपने, वो कौन है हमारे सर बहुत एंथनी हॉपकिंस। एंथोनी हॉपकिंस। देखिए मैंने पकड़ परख लिया परख आपने, लिया कि आप आपने क्या। पहचानते हैं। मैंने कहा ये परफॉर्मेंस वो भी नहीं दे सकते। मैंने कहा जी कैसे? ये तो आम ही बात है कि 2-3 कैरेक्टर्स लोग कर लेते हैं। कहते हैं नहीं, कैरेक्टर करने की बात नहीं है। उन्होंने एम्बियंस रिक्रिएट किया। एम्बियंस? हाँ, आपने खाली एक्सप्लेन कीजिएगा। खाली कैरेक्टर नहीं उन्होंने रिक्रिएट किया, उन्होंने पूरे ट्रेन स्टेशन का माहौल रिक्रिएट किया। वो किया कि नहीं किया? किया। होगा, हेलो, अब सिग्नल चले गए, गाड़ी चल पड़ी। हेलो, हेलो। उन्होंने बात करते हुए मैंने कहा ओ पकौड़े नहीं नहीं चाय नहीं चाहिए, पकौड़े चाय ले लो। फिर उन्होंने बात करते करते पकौड़े ले लो, नहीं नहीं पकौड़े नहीं चाहिए। अरे मका है, ओ भाई नहीं चाहिए यार। फिर उन्होंने ट्रेन की आवाज निकाली। कूक। ऊप। होगा, हेलो, अब सिग्नल चले गए, गाड़ी चल पड़ी। हेलो, हेलो। फिर उन्होंने धुएं की आवाज निकाली उन्होंने। हाँ, धुएं की आवाज निकाली। इसलिए तो ऑस्कर वालों का फोन आया। धुएं की आवाज उन्होंने कहा निकाली। ये धुएं। है धुएं की आवाज निकाली। हाँ, तो उन्होंने कहा ये देखिए आप। लेकिन यार जो एक मशरक की औरत है, कौन आमना? रोती दुनिया बाजी, हाँ। मशरक की औरत है, उसकी जिंदगी में जितना जुल्म हो जाए, जो हो जाए अपनी जिंदगी में, वो सब पे से गुजर जाती है जैसे कि गरम कोयलों पे इंसान नंगे पैर गुजरता है। एक जगह पे फंस जाती है। जब उसका मियाँ दोबारा शादी करने जाता है, कैसे रो रही होती है बैठ के एंड पे। वो पूछती है आके रोशनी कि माँ तुम क्यों रो रही हो? इसलिए रो रही हो कि घर जा रहा नहीं, इसलिए रो रही हो कि अब्बा ने पूरी ज़िंदगी बुरा सलूक किया नहीं, इसलिए रो रही हो कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हो रही है वक़ार से नहीं, क्यों रो रही हो? इस उम्र में भी मुझे देखना पड़ रहा है। आमना देखें शायद आंटी को प्यार हो असलम साहब से। मुझे लगता है किसी लेवल पे असलम साहब ने उनको खुशी दी हो। दी उनको रोशनी दी हो। असलम साहब ने उनको खुशी, रोशनी आयमा, नहीं, साइम। खुशी, रोशनी, तसल्ली,
हर किस्म की कुछ तो उन्होंने दिया है असलम भाई ने कुछ दिया है मोमेंट्स दिए होंगे दिए हैं। जिस वजह से उन्होंने ये महसूस किया, हालांकि वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि ये बेकार बाप है, किसी काम का नहीं है, नकारा अब्दुल्ला है, स्टॉप मूविंग। होता ही नहीं है यहाँ पे। अब्दुल्ला भाई ने कसम खाई है। दोपहर को हमारी एक रिकॉर्डिंग थी, अब्दुल्ला हाँ भाई मुस्तकिल सामने बैठ के यॉर्निंग कर रहे थे, मैंने उनको रोकना पड़ा, मैंने कहा ये बड़ा कंटेजियस होता है कि एक बंदा सामने बैठ के, मैंने कहा जी तो अभी अब्दुल्ला भाई मुस्तकिल हिल रहे हैं। ठीक है, अब्दुल्ला भाई को कौन रोक सकता है? अब्दुल्ला भाई की आपने रात को 11 बजा दिए तो ऑब्वियसली उनकी बस हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे भी तो 11 बजे हैं, आप ना बजे देखिए लग रहा है हमारे उससे नहीं, कि हमारे 11 12 बजे हुए हैं। 12 ऐसा वैसे 12 बज रहे हैं। मेरा तो एक कान भी बंद है। मैं तो सुबह हम ना 10 बजे से जिम गया हुआ था एनीवे। हम्म, तो खुशी रोशनी। लेकिन हम ना वो जो सीक्वेंस आपने जो नरेट किया हाँ हाँ जिसमें रोशनी, आयमा, हम्म, साइम मेरे ख्याल में नाम है बच्चे का, जी और मिसेस असलम, जी ये चारों आए उस बंगले में, और जिस तरह से आयमा की आंखें फटी की फटी रह गई हैं शुरू में जब उस यूं करके देखती है, मुझे सारा आप ही याद आ गई। सारा आप ही भी जब घर पे गई थी बुरहान के, जहाँ पे उसने अपनी बीवी को रखा था, उन्होंने भी इसी नजर से देखा था, हाँ और इसने भी यकीनन उसी नजर से देखा कि यार ये क्या नहीं, ये सिचुएशन दो है। अलग अलग नजरें थी। देखिए आप औरत को किसी तरह से तो पहचानते हैं, किस तरह से बिल्कुल नहीं पहचानते। क्यों आमा? वो नजर थी क्रिटिकल कि ये इतना बड़ा घर है, मेरा इडियट जो भाई है उसने कितना खर्चा वो कर रहा है इस घर पे, इसके हम्म मुलाजमों पे। हम्म आयमा की नजर हसरत वाली थी। बस ये दोनों ने हाँ की यही उन्होंने मॉनिटर किया, ऑब्जर्वेशन। देखा, ऑब्जर्व किया कि यार ये क्या सिचुएशन है। उसके बाद मैंने जब वो पूरा सीक्वेंस हो रहा था कि जब आयमा और उसका भाई और उसकी वालदा को फेमीना बाजी जो है, फेमीना नाम है उनका मेरे ख्याल में, पूरा घर घुमाई, मैंने कहा यार रोशनी को साथ क्यों नहीं लेके गई? यार इस ये बारे तो में आमना आपका क्या नहीं है? नहीं, मैंने कहा यार रोशनी ये को पीछे वो छोड़ गई, अगर वो खाली वकार भाई के पास छोड़ के जाती तो मुझे समझ में आता कि कुछ उनको प्राइवेट टाइम दिया है, लेकिन मिस्टर फेमीना भी वहीं पे थे अपनी बेटी के साथ या बेटे के साथ, तो इस बारे में आमना आपका क्या देखिए ये रद्द-ए-अमल है? बड़े रख रखाव वाले लोग हैं, ये इसको आप लाइटली मत लें, ये बड़े रख रखाव वाले लोग हैं। नहीं, क्या नहीं, तरीकेकार होता है जब कोई रिश्ते, लड़कियों को नहीं दिखाते घर इस तरह, थोड़ा सा पर्दा होता है किस चीज का? कि भाई आप पूरा लड़कियां ज्यादा ही ओवर होके घर देख रही हैं और ऐसे कर रही हैं, मटीरियलिस्टिक हो रही आफ्टर हैं, ऑल मीडिया। घर तो उसका है, रहना तो हाँ तो उसने है। उसकी माँ देखिए या वो देखिए, माँ ने अप्रूवल देना है अल्टीमेटली, लड़कियां नहीं देखती इस तरह, गैर लड़की की महजब। जब शादी हो जाएगी फिर वो देखेगी। हाँ गैर महजब हो जाती है बात। अच्छा, लेकिन सलाम है बीबी रोशनी को, मैं तो बीबी रोशनी बीवी कहूंगा रोशनी उसको, रोशनी बीबी, बीबी रोशनी, जैसे भी आप उनको कहना चाहें। है असूल पसंद। उसने कहा यार मैं नहीं शादी करूंगी वकार भाई के साथ, मेरे वकार भाई नॉट के रोशनी। जी उसने कहा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि क्यों? मैंने अगर शादी कर ली दैट मीन्स कि मैंने ये जो ताने थे बॉस वाले हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं हाँ नहीं करूंगी। हाँ और जब फेमीना बाजी को वो सुनती है घर पे, एक तो पहले सवाल मेरा यही पैदा हुआ कि फेमीना बाजी भी घर पे है, रोशनी भी घर पे, तो दफ्तर में कौन है, क्योंकि दिन का टाइम है। लेकिन वो जब सुनती है फेमीना बाजी को, वो मना करती है, वो कहती है आपके हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। और ये बात जब अगले दिन वो दफ्तर जाती है और जब वकार भाई को पता चलती है, तो उनकी कुछ होती है आपस में खिटपिट सी, तो वो कहते हैं तुमने मुझे मना कर दिया, और तो रोशनी भी कहती है कि आप मेरे से बदतमीजी इतनी करते हैं, आपको किस बेसिस में मैं आपसे शादी करूं? मगर ये बात वो फेमीना बाजी से नहीं कहती, फेमीना भाई से उसने ये बात ये नहीं, बात नहीं फेमीना कही। भाई से स्टेटस वाली बात। स्टेटस वाली बात। अच्छा, इसके बाद रोशनी ने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ तो सही किया, देखिए असूल पसंद है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक लड़की, आप देखें, आप कैरेक्टर आर्क देखें, एक हाँ लड़की जिसके ऊपर दबाव है इतना, हाँ उसने आयमा के कॉलेज की फीस, हाँ साइम की स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजना, 30 लाख रुपए छुड़वाना, हाँ घर छुड़वाना 30 लाख रुपए, सारा घर के बिजली या का अखराजात, ग्रोसरीज बिल, ये वो। उसने कहा नहीं, मैं इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं या नौकरी छोड़ दूंगी। या ऐसे किरदार, ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल किरदार हम ये कहाँ देखते फेमिनिस्ट हैं? ड्रामा है। और यहाँ पे वकार भाई ने ये नहीं कहा कि आई अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें उसने कहा कि तुम्हें कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी। वकार भाई ने वो उसने बात कहा की जो हम पिछले 2 बार, उन्होंने कहा यार तुम्हें बेहतर पैकेज मिल गया होगा। बेहतर पैकेज मिल गया होगा इसलिए तुम कर रही हो रिजाइन, उससे उसको और तब चढ़ी। अच्छा, उसके बाद एक वकार भाई ने बड़ी अच्छी एक चीज की जो मुझे अच्छी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने, मुझे समझ नहीं आई वो चीज, बताएं वकार भाई मैंने कहा मुझसे समझ नहीं आई तो अच्छी होगी। अच्छाइयाँ कम ही हैं वकार भाई में, लेकिन चलें। वकार भाई को जब इन्होंने मना कर दिया,
बीबी रोशनी बीबी ने हम्म, कि यार कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। वकार भाई ने अपनी इस बार उनके पास व्हाइट ऑडी है, एक Audi काली है। ऑडी है। वो ये कॉलेज लेके आए माँ के। कॉलेज लेके गया और उसी तरह मुझे आपकी याद आई। मैंने कहा यार ये आपने कहा था कि 6.5 फुट का था, इनको नजर क्यों नहीं आता? इनको बम्पर क्यों नहीं नजर आ तो रहा? मुझे अब ख्याल आया कि शायद वो रोशनी को भी जानबूझ कर उन्हें टक्कर हाँ मारते हैं। हाँ आयमा को वो डराते हैं। हाँ। फिर वो कहते हैं कि देखो रोशनी ने मेरे से शादी करने से मना कर दिया, हम्म, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कि तुम रोशनी को कन्विंस करो। हाँ हाँ। तो कहा, यार ये क्या, ये वो नहीं क्या बहुत सोच रहे हो? ब्राइट तो नहीं है वो। ये वकार भाई अपने दफ्तर से निकले हैं। जी वकार भाई का जिंदगी का मकसद था रोशनी से शादी करना, जी ताकि वो आयमा को जला सकें और आयमा से बदला ले सकें। जी जी। जब रोशनी ने उनको इनकार कर दिया, द फर्स्ट पर्सन ही गोज टू सीक हेल्प इज आयमा। बिकॉज टू मे सराउफाई हर मोर कि मैं इतना डेस्परेट हूँ, तावला हो रहा हूँ मैं उससे शादी करने के लिए, देखो तुम ही मेरी मदद कर दो ना प्लीज ना। नहीं, ये नहीं था। और तुम मेरी हेल्प करोगे। हाँ ना। हाँ, और क्या वजह थी? मुझे नहीं समझ आई। नहीं यही थी। उसने कहा मैं तो ऐसी की तैसी मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब रोशनी की शादी तुझसे नहीं होने दूंगी। उसने कहा आई एक्सेप्ट द चैलेंज, देन अब मुझे हारने की आदत नहीं है। वो कहता है मैं फूल भेज भेज के उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूंगा, क्योंकि मोहब्बत से कम तो हम कुछ करते नहीं है। यार ये बड़ा जबरदस्त ड्रामा है, इसको हल्का ना लें। ठीक। लेकिन आगे चलें। मूविंग ऑन टू देन आमना। शायर पसंद। देखें जी, जहाँ हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, और हमेशा हमने औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई कि औरतों पे थप्पड़ जब मारे जाते हैं तो बंद किया जाए इस बकवास को। जस्टिस फॉर फिदा, हैशटैग जस्टिस फॉर फिदा। वो एक ऐसा कमज़ोर इंसान बेचारा, और कमज़ोर मैं उसको उसकी ज़ात पे नहीं कह रही, उसकी फिजिकली हड्डियों पे कह रही हूँ। कमज़ोर हड्डियों वाला बेचारे का टांग टूटी हुई। क्योंकि कमज़ोर था ना, उसकी टाँग टूटी हुई, सर टूटा हुआ, 2-3 हफ्ते हो गए, सर भी नहीं उसका हील हो रहा। क्या पता डायबिटिक भी हो कि हीलिंग ही नहीं हो रही उसकी बेचारे की। वो लेटा हुआ है अपनी जगह पे, और वो जनाब आती है सनम, इंतहाई वो बदतमीज़ी करती है। मुस्तकिल तुम पागलों वाली बातें किए जा रहे हो। पहले मेरा दिमाग खराब किया, उस दिन तैमूर को बातें और फिर वो उसको थप्पड़ मार देती है। वो बेचारा उठ के मतलब है कि लड़ भी नहीं सकता आपस में, वो इधर से उधर वो तड़पता ही रह जाता है, एंड शी जस्ट लीव्स। नाउ यू कैन टेक दिस वेरी सीरियसली, बट आई ऑन अ सीरियस नोट फाउंड दिस सीन वेरी डिस्टर्बिंग, because the writer did not leave any clarity of vision कि are we to now defend Sanam or are we to defend Fida? Because ideally I would like to defend Sanam कि किसी का भी मियाँ उस पर शक कर रहा हो, continuously शक कर रहा हो, तो आपको होता है कि यार basis for a serious argument और separation। लेकिन यहाँ पे आपने सनम को उस पे लाके खड़ा किया है कि आपको सनम भी नहीं अच्छी लग रही है, लाइक यू नो शी कुड हैव वेटेड फॉर देम टू लीव एंड हैड दिस डिस्कशन विद हिम कि यार ये बंदा सही नहीं है फिदा, ये कान भरता है, ये शर फैलाता है, इससे प्लीज मत मिलो। और उसने उसकी भी बेइज्जती कर दी सारों की, उसने थप्पड़ भी मार दिया। अच्छा, चलें अगर आप सीरियस बात कर रही हैं तो सीरियस बात का मैं सीरियस जवाब क्या देता हूँ, एंगेज करना चाहूँगा आप इस कॉन्वर्सेशन में। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, या बिकॉज अगर आप शुरू से ड्रामा देखें, हम सबको आपको सबको पता है कि फरासत जो है वो एक बुरा शख्स है, या इज अ नेगेटिव पर्सन। या और अगर आप शुरू से ड्रामा देखें तो सनम को पहले दिन के साथ फरासत से प्रॉब्लम है। सनम was the first person who actually lent support to शाज़मीन as well. या उसको पता है कि ये फरासत ने क्या या किया। सो अगर आप उन चीजों को मद्देनजर रख के देखें तो सनम का रिएक्शन कोई इतना ना ऑड है नॉट एट ऑल। ना गलत है, या because Sanam is one person who actually knows, व्हाट can ही see इज through केपेबल ऑफ। farasat, या and we also see that even in this situation, farasat has not come to Fida's place or Fida's house out of sincerity. या He's basically come कि यार सनम की जो तरफ वजह से जो वैक्यूम है उसमें वो नेगेटिविटी भर दे। सो अगर उन चीजों को मद्देनजर रखें तो सनम का एक्शन तो सही है, मगर वहाँ दो तो लोग वो और भी थे। अनोइंग क्यों लग रही है? वो दो लोग और भी थे वहाँ पे। It wasn't just फरासत, वो पहली तो बात ये क्लैन है ना, क्लैन है ना, वो दो लोग और थे भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बट वही फरासत का क्लैन है वो इसलिए बात। बुरी लग रही है बिकॉज तहजीब के दायरे में रह के उससे निकलना किसी भी तहजीब वाले बट बंदे व्हाई के वुड लिए। यू एक्सपेक्ट तहजीब फॉर समबडी लाइक फरासत? अब सवाल यही पैदा होता है,
फरासत वो इंसान है जिसने शाहज़मीन के साथ किया जो किया। हमने ये भी देखा है कि सनम के बारे में, सनम के घर में जिस तरह वो एंटर हुआ था जब तैमूर वहाँ पे बैठा हुआ था, वो सीन भी हमने देखा है। सनम के बारे में जो उसने फिदा के कान भरे हैं वो भी हमें पता है और वो भी सनम को पता है। तो सनम का ये रिएक्शन अनोइंग है, आई एग्री विद यू, अनोइंग है, लेकिन क्यों अनोइंग है? मैं बता रही हूँ ना आपको इसलिए अनोइंग है क्योंकि जो उसका रिएक्शन है वो एक मुहज़्ज़ब रीज़नेबल बंदे के दायरे से बाहर है। ख़ास तौर पे थप्पड़ तक जाना। देखिए हम मर्दों के लिए ये कहते हैं कि अगर आपको एक मर्द को एक औरत इतनी बुरी लग रही है या उससे नफ़रत हो रही है, औरत से कोई गलती हुई है तो छोड़ दे। उसके पास ये गुंजाइश है कि वो छोड़ दे, तलाक दे दे। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस पे उतरना, वो हरकत करना दैट्स नॉट अलाउड। मुझे मुझे लगता है कि इसकी वजह ये नहीं है, मुझे लगता है इसकी वजह ये है कि जो फिदा है उसको आपने इतना वीक दिखा दिया कि आप एक्चुअली सिंपैथाइज करने लग गए उस किरदार के साथ। फिदा का जो किरदार है उसकी तरफ सिंपैथी नहीं थी होनी, उसकी तरफ आपका एक नेगेटिव रिएक्शन जाना था। फिदा ने बात तो गलत की है जो सनम को कहा कि बिल्कुल मेरी गलत किया कमजोरी है, जो है वो तुम उसको बाहर कहीं देख रही हो, बिल्कुल गलत किया है। बट you are sympathizing with Vida and so am I. Why? We No, I'm not sympathizing with you are Fida. sympathizing. No, no, not at all. I'm not sympathizing with Fida. I'm just saying that the action of He's slapping him just was irrespective. It was wrong of Sanam to slap him. he's just been shown to be such a weak Totally, but man. weakness is not a criminal trait, na? Exactly, that's what I'm saying. हाँ. So when you show somebody as so weak कि यार वो इतना गलेबल है, आपको वो फिदा की गलती नहीं लग रही, आपको वो ये लग रहा है यार कि वो तो फरासत के बहकावे में आ गया। Yeah. वो तो फरासत ने उसके कान भर दिए। तो आपको इतना वीक लग रहा है that you actually start sympathizing with him. And you start sympathizing with Fida, which is why आप, मुझे ऐसा लगता है कि सनम आपको लगती है कि यार वो she's coming off as too strong नहीं मुझे or aggressive. सनम जो है मुझे उसका लगता है फिदा को वो थप्पड़ वो डिजर्व करता था। यार कोई भी शख्स अगर इस तरह की ओछी बात करता है, और रिमेंबर व्हाट फिदा हैज पुट सनम थ्रू अर्लियर, जब ये पूरी बात हुई थी, बच्चे वाली सारी सिचुएशन, फिदा छोड़ के चला गया था सनम को। सनम के फोन उठाने छोड़ दिए थे, उससे बात नहीं करता था, रूड हो गया था, सब कुछ हो गया था। और अब जाके उस वक्त सनम स्टूड बाय हिम एंड प्लीडेड टू हिम। अब जाके वो उसी सनम के ऊपर जब वो इल्जाम लगा रहा है, थप्पड़ मारना मेरे तो ख्याल में बनता था। मुझे मेरा नहीं ख्याल है बनता था। आई थिंक वायलेंस का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, और वो भी एक ऐसे बंदे के लिए जो उठ के अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता और टांग टूटी हुई है उसकी। अगेन इट्स अ पावर प्ले। वो ही इज इन अ पोजीशन ऑफ वीकनेस राइट नाउ। ही कांट इवन गेट अप। तो वो वहीं पे तड़प रहा है बैठा हुआ। नो, इट वाज नॉट अ गुड लुक एट ऑल फॉर सनम। अगर वो यही बात उसे कहती कि हाउ डेयर यू, बात करती वर्बली जो मर्जी कहती, गालियां निकालती उसको। हमने जब ये बोला है कि कभी-कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पे हम ये नहीं कहते कि थप्पड़ बिल्कुल ना दिखाएँ। लेकिन हाँ यार, कभी-कभी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो जाती है कि जहाँ पे शायद कहानी में गुंजाइश बन जाए थप्पड़ नहीं, की। शक करना थप्पड़ की गुंजाइश नहीं बनाता, मेरा नहीं ख्याल। और शक करना इस चीज़ पे गुंजाइश नहीं बनाता। और अगर आप रिएक्शन उसका देखें जब वो अंदर आती है, ही इज़ रियली हैप्पी टू सी हर। इट्स नॉट दैट ही इज़ लाइक ओह सनम तुम किधर से आ गई? अच्छा तुम आ गई हो घर। बिल्कुल भी ही इज़ नॉट लुकिंग एट हर शक की नज़र से। जब वो अंदर आई है उस वक़्त ही इज़ लाइक ओह सनम यू हैव कम लेकिन बैक। आप सनम का भी तो बिल्डअप देखें। पहले उसने तैमूर के साथ बदतमीज़ी की, सनम के फ़ोन नहीं Yeah, उठाए। but we both agreed that why was Taimur handling her phone anyway? We both discussed this. It's not कि फिदा का हक बनता है शक करने का, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। But there's always room for discussion and conversation. जब वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, तब आप वायलेंस पे जाके उतरते हैं और वो सनम को दिखाना कि she's closed that door of अच्छा communication. नाउ दिस माइट नॉट बी politically correct, and I do apologize if I seem ignorant, but मैं genuinely पूछ रहा हूँ, इस थप्पड़ को क्या हम वायलेंस के साथ इक्वेट कर सकते हैं? Yeah, totally. Why not? Why not? आप रिवर्स कर दें सिचुएशन को। आप रिवर्स कर दें, आप कर दें कि एक औरत जो है वो मर्द Violence पे I think is amna bigger, like थप्पड़ हसन बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। हम लोगों ने थप्पड़ को बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया है। मैं तो सोच नहीं सकती किसी को थप्पड़ मारना। जो भी मेरी कैफ़ियत हो, आई कांट इवन इमेजिन स्लैपिंग समबडी, वो भी अक्रॉस द फेस। वी एक्चुअली हैव सीन द थप्पड़ ऑन टेलीविजन सो मच। बट इसका रेपरकशन देखे ना, इसके बाद सनम ने क्लियरली बोल दिया कि
this is it. This is the end of the relationship. And she could have done that without the thappad. She could have just It's gone not and like it's a casual kind of a moment जिसको थप्पड़ की नहीं मैं बात कर रहा, मैं एक सनम और फिदा के एक ट्रैक में एक हतमी फैसले के ऊपर वो बात मैं कर रहा हूँ अग्री करती हूँ, वो उसका पूरा कि हक ये है। एक एक this is the मैं end of the मैं chapter. उससे वो बिल्कुल हक नहीं छीन रही। And so it need not be, I mean, things do end up in an ugly manner. Absolutely, but then it also is what the scene presents you and then what impact it leaves on you. It has taken Sanam down a peg or two. वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, आप ये कह रही हैं कि सनम क्योंकि कंसिस्टेंटली सही, वही तो मैं कह रहा हूँ, बट सनम अनोइंग हो गई है, मुझे नहीं पता क्यों। इसीलिए ना कि ये irrational behavior है सनम का। Maybe Irrational there is a behavior, lapse in the writing somewhere. yeah, there is. There is an irrational behavior cannot be justified with Sanam. She's a very sound, educated, loving person. You think it's got to do with the performances somewhere? No, not at all. Maybe Hareem or Afan's No, performance. it's the dialogue. So there's something amiss there, right? And I have to say that that goes for other performances as well. The issue with performances actually transcends beyond the Sanam and Fida track. If you go to the Wali track, every time Wali is on the phone with Minahil. Minahil, मुझे लगता है कि he's going to turn around with a sinister smile or something. And sometimes आप देखते भी हैं कि expression जो है ना is not entirely spot on, and you're wondering कि what is this character thinking? And I'm confused every episode that So you're saying there is an expression, there is there isn't that expression that we no, hope. sometimes I see the expression and I don't see it. एक दो दफा मुझे लगा expression ऐसे मुझे इन दो किस्तों में तो इन वो दो किस्तों में एक्चुअली नहीं तो लगा। लिंगरिंग एक स्माइल थी इस बार। इस दफा lingering smile थी, last time था। So inconsistent expression है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। The same with हमाद, मुझे नहीं हमाद की समझ आ रही कि वो क्या चाह रहा है अब ईमान के साथ। आपको आ रही है समझ? वो ईमान ने इतनी बार उसको फोन किए हैं तो अब वो उसने फाइनली जो है वो He's एक given लड़की in. आपके पीछे जिससे आप एक टाइम में मोहब्बत करते हो, आपको रोज फोन करे तो मतलब आप कितने भी सख्त जान हो जाए आप फोन उठा ही Yeah. लेते हैं ये कॉल The पे तो। most enjoyable track in all of Sharpasand is when Ruby and Farasat sit and they talk. बाजे वाला पूरा हारमोनियम लेके आना और बातें करना, कड़क चाय, ये वो, तू है तू पागल ही ना, ये वो सारा। They're such good performers, both of them. क्या सुनो? हाँ, इतने अरसे के बाद गाया, अभी आप करें रियाज। वो ट्रैक्स मजे के हैं। जो बेटे ने शादी कर ली है और बेटे ने जो शादी कर ली है वो तो बड़े ही बम फटेगा। जो शादी कर ली उसने, वो बड़ी उम्र की लड़की से लग रही थी, ये बड़ी उम्र की लग रही थी। वो तो ट्रैक अपनी ही एक लेके और आएगा। आगे जो शाजिया बाजी हैं वो क्या करेंगी अब? वली की अम्मी वो तो तैयार है शादी के लिए। तैयार हैं, लेकिन वो उनको भी देख के मुझे लगता है कि नो, शी इज गॉट अ कार्ड और टू अप हर स्लीव। आई डोंट नो, आई जस्ट कीप थिंकिंग कि मिनाइल इज अ रियली स्वीट गर्ल, तो Yeah. उसके साथ बुरा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। मिनाइल जो है अब बहन से भी जेलस हो रही है हम्म, कि बहन का रिश्ता हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि प्यार पहले मुझे हुआ था तो है, बट एनीवे मेन चीज तो यही है कि जो थप्पड़। बालियां तो खैर तारे तोतों वाली बालियां जो थी हाँ वो ऑब्वियसली तो फरीद ने बेटे ने, चुराई हाँ हैं। फरीद ने चोरी की। लेकिन वो जो एक ग्रे सूट वाला एक सीन होता है, मैं सोचती रही कि ये ग्रे सूट पहन के ईमान जाएगी तो somebody going to mistake her for Minahil because of the जोड़ा, लेकिन उसकी कोई वो नहीं नहीं थी, उसकी खास कोई relevance। रेलेवेंस नहीं थी। या हालांकि एक्चुअली इफ यू सी ड्रामे की हद तक ईमान के पास बेहतर कपड़े हैं बेटे मिनाइल। कह रहे why would she borrow Minahil's grey outfit? मिनाइल के Why? कपड़े तो हाँ, तो इतने मुझे वो लगा कि शायद इसकी कोई रेलेवेंस है, लेकिन नहीं थी। तो बहुत कुछ बगैर रेलेवेंस के हो रहा है शरपसंद में, अनफॉर्चुनेटली। तो शरपसंद और बहुत सी चीज़ों से मैं डिसएग्री करती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी मुझे लगता है मेरी और रामना की डिबेट हुई है इस बारे में। अनपॉपुलर ओपिनियन एंड परहैप्स politically incorrect, मुझे लगता है कि सनम ने जो फिदा को थप्पड़ मारा, मे बी फिदा डिजर्व्ड इट, हैड अर्नड इट। आप क्या बताएं? आमना वेहेमेंटली डिसएग्री करती है इस बात से। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में शेयर करें और आपको जो भी लगता है वो क्यों लगता है ये बताएं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि थप्पड़ गलत था तो आपको क्यों लगता है कि थप्पड़ गलत था, और अगर आपको लगता है कि सही थप्पड़ पड़ा
तो भी बताएं कि आपको क्यों लगता है कि और मैं थप्पड़ यहाँ सुनना। क्लैरिटी दे दूं कि सनम का फिदा को छोड़ना वो टोटली समझ आता है मुझे। आप सिर्फ कह रहे हैं कि थप्पड़ नहीं मारना। पहले जो फिदा ने जिस तरह बिहेव किया, अब आफ्टर नोइंग दैट ही कांट हैव चिल्ड्रन, और उसके बाद अब वो जो शक करने वाला पूरा है, शक तो ऑब्वियसली आप खा जाता है रिलेशनशिप को। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सनम जो है वो उसको टॉलरेट करे उसके बिहेवियर को, उसका छोड़ना उसको बिल्कुल सेंस बनता है। थप्पड़ जो है एक रीजनेबल बंदा, एक रैशनल बंदा थप्पड़ इस तरह नहीं मार सकता दूसरे को। ठीक है, फिर ये भी डिबेट निकलती है ना कि सनम को हम क्यों उस लेंस से देखें कि वो रैशनल है या बिकॉज वो अभी तक वो दिखाई भी है रैशनल। कहाँ दिखाई हुई है। नहीं, रैशनल दिखाई भी है यार, हम दिखाई भी दोनों है। को ये अनोइंग लग रही है सनम, तो मतलब व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट एनीथिंग नहीं, बेटर। उसका इरेशनल बिहेवियर वो अनोइंग तो लग कहती रहा है है। ना, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, उन औरतों में से कि जिनको ये कि मैं तो तुम सबको घर पहुंचा के आऊंगी, तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगी। शाहजमीन का घर एक अच्छा वो है कि जो जिस किसी को हाँ, मोहल्ले में जो भी ब्रोकन होम होता है। प्रॉब्लम नहीं, मैं हो, देखना चाहूंगी फिर अब सनम अब क्या ईंट से ईंट पे जाएगी फरासत की। तो पहला डिसीजन तो उसने ये लिया कि वो अपने मियाँ के साथ ये तो उसने आई अपने वुड नाउ माय प्रॉब्लम वुड बी कि अब अगर वो अपना ये डिसीजन चेंज करती नहीं है, आएगी वो वापस। जो उसने बोल दिया। बोल दिया, लेकिन चलो उसने अपने रिलेशनशिप की तो ईंट से ईंट बजा दी। असल कल्प्रिट तो उसको भी पता है कि फरासत है जो कान भर रहा है फिदा की, उसके अच्छा, लिए चलें क्या करेगी वो। जाते जाते एक और बात बताएं, हाँ, इसमें अगर फरासत कान भर रहा है तो असल कल्प्रिट फरासत क्यों हुआ, फिदा क्यों ना कल्प्रिट हुआ जो कि जिसके फिदा कान। को तो फिर उसने छोड़ दिया ना। नहीं, मगर वो जो कह आप रही है इसको किस लेंस में वो देखती जो है ये बताएं, इसमें ज्यादा कसूर किसका है। पहला कसूर तो फिदा का ही है ऑब्वियसली। पहला कल्प्रिट तो फिदा ही है, लेकिन जो शर फैला रहा है, जो उसको बहका रहा है, जो उसके कान भर रहा है, उस पे भी तो जो वो कह रही है कि मैं जो इन्वॉल्व है मैं ईंट से ईंट पे जाऊंगी, तो बजाए ना अभी ईंट से मुझे ऐसे, मैं ये अक्सर ये सोचता हूँ ईंट। बात के, जो बहकाने वाला होता है और जो बहक जाता है, ज्यादा कसूर बार कौन होता दोनों है। है कसूरवार, दोनों कसूरवार है। मतलब अगर बहकने वाला कोई ऐसा शख्स हो कि जो जिसका इतना शऊर ना हो, जो इतना समझदार ना हो, या जो पोजीशन ऑफ पावर में ना हो, वल्नरेबल हो, वो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, मुझे समझ में आता है। बट फिदा इज नन ऑफ दीज थिंग्स। फिदा कम, But you just said he is. He's a weak person. I think that's a lapse in the story, na? Because if you see, Fida is a man, is in a position of power. He's not vulnerable at all in any way. What position of power is he in? He's a man. Just by being a पेट्रियार्कल man, सोसाइटी में एक आप पावर ही होती है ना मर्द के पास, मर्द ही पोजीशन ऑफ पावर में होता है ना। just by being a man आप उसको देख रहे हैं, otherwise उन्होंने फिदा को किसी position of power में नहीं दिखाया हुआ कहानी में। लेकिन मैं फिर भी नहीं समझता कि अगर उसको कान भर दिए तो उसका, Of course, मगर दोनों at fault नहीं, हैं। मुझे लगता है ज्यादा कसूर फिदा का ही है। है, लेकिन उसको तो ये पता है ना कि उसने she hates him as well, फरासत। एग्जैक्टली, शी हेट्स हिम, फिर भी वो बार बार उसको अपने घर में और वो बुला लेता है। हालांकि पिछली बार मैंने कंटेस्ट किया था इस बात को। और वो कहता भी है कि मैं नहीं बुलाऊंगा। हाँ, एनीवे, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, अच्छी कॉन्वर्सेशन। अगर कोई देख रहा है तो। गुलाम बादशाह जी, ये वो डेवलपमेंट थी जो कि एक अर्थ की ऑर्बिट बदल सकती है। उस पे आता है हमने, लेकिन पिछली बार आपने मुझे बताया कि जो सुंदरी है, जी जी, एक तो उसका नाम सुंदरी है, यानी जी। कि वो खूबसूरत है। खूबसूरत है। दूसरा आपने मुझे किसी ने बताया कहा नहीं, लेकिन ये क्या, कि वो खूबसूरत हाँ है। हाँ, किसी ने नहीं कहा, हाँ हाँ बिलखुसूस गुलाम ने। हाँ। खूबसूरत हो तुम। दूसरा आमना आपने मुझे बताया कि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो पैदाइशी तौर पे आंखों में उनके वो लगा हुआ होता है नीचे, जी, क्या कहते हैं उसको, काजल। काजल। अब मेरे ख्याल में एटलीस्ट एक रात का तो और इजाफा हो गया उस, कम से कम। कम से कम। जब हम पिछली बार मैंने आपको पूरा बताया था कि एक उसको वो आंख में लगे। जी। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये कि चले, ये तो मैंने मान लिया कि कुछ लड़कियां पैदाइशी तौर पे आंखों के इन काजल के साथ पैदा होती हैं कि जब उनका बाप भी खुदा ना खास इस तरह का इंसिडेंट हो जाए जिंदगी में, काजल नहीं हिलता वो उनका। नहीं हिलता। और ना बाकी चेहरे पे भी जो चीज होती है वो भी पैदाइशी है, ये उसकी नेचुरल ब्यूटी है। जो अब देखिए उसने cheeks के वो ऊपर। रोई, उसने खाना खाया, क्या आपको लगा कि लिप ग्लॉस उसका हिला है? नहीं हिला। बड़ी बात है। ये वो बात है कि कोरियंस हैरान हो गए हैं जो ब्यूटी इंडस्ट्री इस वक्त लीड कर रहे हैं दुनिया में। उन्होंने कहा यार ऐसा मेकअप हमें चाहिए जो हिले ना। क्योंकि आप ना देखें, बात मैं आपको बात मेन मुद्दे की तरफ लाना चाहूंगा
कुछ छोटी बात नहीं है। उसके वालिद मोहतरम जिनसे वो बहुत मोहब्बत करती थी, जो उसकी पूरी जिंदगी का कुल असासा थे, और वाज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जिसको वो जो फैमिली की सूरत में और एग्जिस्ट, ये हमें बड़ा डिटेल से बताया गया है। वो फौत हो गए वो फौत हो गए। और वो ज़ारों कतार रोई है उनकी फौतगी पे। ओह, ऐसा वैसा, ऐसा वैसा। वो ऐसा रोई है, वो डिस्ट्रॉट, इस वक्त मैं डिस्ट्रॉट तो छोटा लगा, शी इज उसको डिस्ट्रॉयड। 3 ड्रामे मिल गए यार इसी उस पे बेसिस पे। किसको? सुंदरी को, उसको टीवी इंडस्ट्री से फोन आ गया कि यार तुम रोती इतना अच्छा हो, प्लीज आके हमारे 3 ड्रामे साइन कर लो। रोने रोई है वो कोई ज़ारों कतार। लेकिन यार उसके चेहरे पे उफ तक नहीं नजर आ रही। लिहाजा चौथा ड्रामा मिल गया उसको, क्योंकि उसके चेहरे पे खूबसूरती उसकी हिली नहीं। आप यकीन करें, गुलाम जैसा एसेक्सुअल इंसान जी, जिसका आपने क्या गुलाम को एसेक्सुअल कहा? गुलाम एक जो है कुछ नहीं हुआ गुलाम को। उसको भी कुछ हो गया है। मैं यही तो कह रहा हूँ हाँ। कि अगर आप गुलाम को देखें, जिस तरह की जिंदगी से वो गुजरा है, जिस तरह की तगोदो उसने देखी है, जिस तरह के चैलेंजेस उसने देखे हैं, बिलखुसूस अपनी माँ को लेके, खूबसूरती, गर्लफ्रेंड, प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी। मैं समझती हूँ आपके जज्बात, क्योंकि ये एपिसोड देखते हुए मेरी नजर भी सुंदरी से नहीं हट रही थी। गुलाम ने कह दिया उसको कूलर से पानी में हाथ हाँ। धोते हुए कि यार तुम, कुछ 10वीं बार बोला है आपने, तो मजाक में बोला, लेकिन हाँ। बाकी 10वीं बार उसने बोला है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। हाँ, और आमना दुनिया गवाह है। वो फर्श ही क्या कि जहाँ पे कोई खूबसूरत लड़की फिसले फिसले ना ना। और लड़का ना ऐसे ही। उसको हो। यार आप कितनी बार फिसली होंगी फर्श से, और आपको कितनी बार किसी ने जिंदगी में? कभी नहीं। कभी नहीं ऐसा हुआ कि आप चलते चलते फिसल जाएंगे? मैं जब फिसली हूँ तो गिरी गई हूँ पूरी। जी। लेकिन ऐसा हुआ कि चलते चलते फिसल जाए? नहीं, पानी गिरा हुआ था, ऐसा नहीं है। हैं? ऐसा नहीं है, पानी गिरा हुआ था। कहाँ पे गिरा हुआ था? यार वो सिंक के पास, वो एक मेले सिंक के पास, जिससे पीआई का जहाज मुझे याद आ गया। सिंक के पास वो पानी गिरा हुआ था। जितना गंदा वो सिंक था, वो जो साबुन उठाया, मुझे तो लगा उस पर भी जरासीम लगे वो होंगे ऐसे वैसे। इससे मैंने बेहतर कहा, तो हाथ ना ही नहीं धोते। धोती। सुंदरी के तो इतने दूध से थे, शफाफ हाथ। खूबसूरत हाथ। अगर वो ऐसे अपने हाथों में हाथ ले लेती बादशाह के, तो हाँ, बादशाह के भी हाथ साफ हो गुलाम जाते। के, गुलाम गुलाम के, सॉरी। गुलाम के हाथों को यूं यूं कर देती, गुलाम के यूं कर हाथ देती, थे वो काफी मैले थे, उसको सारे ऐसे ऐसे जरासीम, करती, उसके भी हाथ साफ हो सारे जाते। जरासीम साफ हो साफ हो जाते। सुंदरी साबुन। सुंदरी चलता फिरता सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर है, नहीं सैनिटाइजर एक बहुत क्लिनिकल टर्म है। साबुन ही ठीक है। लो जी, लेकिन इन 2 किस्तों में अर्थ आमना मूविंग जो मेन चीज हुई, कहानी आपको पता चली बोले। वो आपको ये हुआ कि खुर्शीद फुफ्फो यार ने, मुझे समझ नहीं आई, जरा इसकी चले समरी बताएं क्या हुआ। आमना पहले तो मैं माफी मांगना आज चाहूंगा, से 16 साल पहले मैंने लाजो साहिबा पे तोहमत लगाई, आपने लगाई यार, बहुत बड़ी। आपने लाजो को और मोतिया को एक उसमें डाल मुझे दिया। माफ कर दे। हाँ। हालांकि ये एक्चुअली थोड़ी सी सीरियस और सेंसिटिव चीज है, लेकिन ना गुलाम जाए बादशाह यार, सुंदरी है तो मुझे नहीं समझ नहीं यार, आ- सीरियस की तरफ ना अब जाए। मुझे समझ नहीं आ रही। लो जी, पता ये चला कि लाजो मामा में और जो हमारा गुलाम बादशाह है, गुलाम लड़का जो है, इन दोनों की उम्र में 16 साल का, 16 साल। माँ बेटे की। जी। क्योंकि ट्रेजेडी ये हुई कि जब लाजो की 15 सर्दियां गुजर चुकी थी, यानी 16वें साल में जी लगी जी। थी, इसका बाप इसको ले आया था इधर, क्योंकि जो बड़े साहब हैं हमारे जहांदाद साहब, जी, उनका बच्चा नहीं था हो रहा 6 साल से 6 साल से। 7वां साल लग गया था। उनको 7वां साल, 6 सर्दियां उनकी गुजर गई थी। ऐसा ही है। 7वीं गर्मी जब आई जी। तो उनका बच्चा क्योंकि ना हो रहा था, तो जहांदाद साहब की जो वालदा मोहतरमा थी, दादी साहिबा जो थी, हाँ, उन्होंने कहा कि गुलाम और मैं बादशाह, मायूस नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा मैं हो गई। उन्होंने कहा मैं मायूस हो गई, तुम दूसरी शादी कर लो। उन्होंने कहा मैं दूसरी शादी कैसे कर लूं, मैं तो आई लव माय वाइफ। हाँ। एंड आई वाज सरप्राइज्ड फॉर अ सेकंड, आई वाज लाइक लग नहीं रहा ना, ये सरप्राइज नहीं क्या? रियली? यू लव, क्या नाम है उनका, जहारा बेगम, नहीं, यारा बेगम नहीं, यहाँ यहाँ है कुछ, वो बाजी साहिबा। कुछ है वो, हाँ, जहाँ साहिबजान। साहिबजान साहिबा। हाँ। उनका आई लव साहिबजान, आई कांट बिट्रे हर। और मैं तो उसका वो, पहले वो सिर्फ जान थी, हाँ फिर वो साहिबजान। साहिबजान हूँ। तो मम्मी ने कहा कि डोंट वरी, आई हैव अ प्लान। या मम्मी ने कहा ठीक है, तुम्हें अगर लॉयल्टी वाला प्रॉब्लम है हाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ, हाँ। कोई इशू नहीं है। और उन्होंने कहा जी हमारा एक मुंशी होता था, वो हर फन मौला था। यार अल्लाह की कसम है, आपको मुंशी को देख के लग रहा था कि हर फन मौला है। यार वो मल्टीपर्पस मुंशी था। हाँ। मुंशी ने ये स्कीम हैच की
कि यार हम एक लड़की हायर करते हैं, या उसके थ्रू हम सरोगेसी बेसिकली देखें, अहेड ऑफ इट्स टाइम। एब्सोल्युटली नेवर सीन सुंदर बिफोर नगर स्टोरी। में हाँ सुंदर नगर में ये थॉट इतनी थी, उन्होंने कहा कि वी नीड अ सरोगेट, या हम उस खातून की कोख को इस्तेमाल करेंगे, बच्चा ले लेंगे, उसके बाद लड़की को हम नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ और भी बहुत कुछ इस्तेमाल हो रहा है खातून का कोक के अलावा। कोख ले लेंगे, हाँ, और जब बच्चा पैदा होगा तो लड़की को हम फारिग कर देंगे, या उसको भगा देंगे यहाँ से। और अगर नहीं, लड़की ये बताएं कि जो सरोगेसी होती है उसमें तो क्लिनिकली इंसेमिनेट किया जाता है सरोगेट मदर को। यहाँ पे क्लिनिकली नहीं हो रहा था, तो यार इन आपने वो इन सलमान खान और प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की फिल्म नहीं देखी, चोरी देखी। चोरी चुपके हाँ चुपके? हाँ, उसमें कौन सा क्लिनिकल मैं सरोगेसी? वही कह रही हूँ ना कि ये वो वाली सरोगेसी है। कुछ कुछ होती है वो, हाँ, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं वो कहते हैं प्रैक्टिकली करेंगे। ज्यादा बेहतर है, हाँ, नेचुरल नेचुरल एक क्या रमजान शुरू हो रहा है क्या? नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। ये तो नेचुरल गंदी टॉक नहीं इंटरकोर्स ऑफ होगी अगला महीना पूरा। नेचुरल इंटरकोर्स ऑफ एक्शन। ना किया करें इस तरह की। प्रोसीड। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। तो मुंशी ने ये स्कीम है कि मुंशी ने कहा यार अगर पक्की उम्र की होगी तो बच्चे पे अपना वो हक रोक जमाएगी, हक या जमाएगी, ठीक है। और उस पे भी जमा सकती है जायदाद पे। जहाँ इस गांव की होगी हाँ। सर को पहचान लेंगे। हाँ, तो मैंने आपके लिए परफेक्ट लड़की ढूंढी है, एक तो वो कच्ची उम्र की है, दूसरा वो इस गांव की नहीं है, तीसरा उसका बाप उसको बेचने को तैयार या है, चौथा वो यंग है अभी तो उसको हम अपने और रंग में रंग। बेतहाशा खूबसूरत है। हाँ, उन्होंने कहा यार खूबसूरत, क्योंकि खूबसूरती वाज द ओनली कंडीशन जो जहांदाद साहब ने रखी थी। जायदाद था कि अम्मा ने रखी थी। उन्होंने कहा कि हमारी जो नस्ल है वो खूबसूरत होनी चाहिए। तो यार क्या हो रहा है ना, तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। अब लो जी, वो बच्ची को फिर वो बुलाते हैं, अच्छा ये है थोड़ा सा अब जो है वो सेंसिटिव मामला है। ऑब्वियसली टीन ब्राइड, और फिर उसको मिलाते हैं और उसको चेंज करा के वो सब कुछ, एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट, एंड देन इस तरह पता चलता है जी कि गुलाम जो है। यार वैसे यंग जायदाद से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कितने आराम से ही स्लिप इनटू द सिचुएशन, लेकिन फिर ने बताया कि मर्द से रेजिस्ट नहीं हुआ। बट ही डज व्हिच काइंड ऑड एंड डिस्टर्बिंग। टोटली। बट एनीवे उससे हमें ये पता चला कि जैसे ही वो उधर लाजो माँ प्रेग्नेंट हुई तो ये जो मिसेस जहांदाद साहिब थी जान जी वो थी, भी प्रेग्नेंट हो वो गई भी एक प्रेग्नेंट महीने हो बाद। तो यानी के डबल प्रेगनेंसी, यानी के ट्विंस, यानी के ट्विंस। नहीं, यानी जहांदाद कि जायदाद साहब जो थे वो हर क्वार्टर में एक्टिव थे। नॉट कमिंग स्लो, नो, नॉट कमिंग स्लो, he believed in equality, ब्लीडिंग। equal treatment to all wives। एक महीने का फर्क पड़ा, जिसके बाद हमें ये पता चला जी। कि पहले गुलाम पैदा हुआ, एक हाँ। महीने बाद बादशाह पैदा हुआ, जी, तो ऑलमोस्ट ट्विंस हो गए दोनों। ऐसे ही है। ऐसा ही है। और लाजो जो थी उसको ट्विंस दादी नहीं, हम उम्र। हाँ, है, हम तो उम्र। दादी ने कहा कि ट्विंस ही हो गए। दादी ने ये कहा कि जी इसको है तो हमारा खून, तो इसको हम जंगलों में भटकने तो नहीं देंगे, तो तुम एक काम करो, तुम जाओ क्वार्टर में रह लो, नौकर की तरह रहो, बांध दो इसको। नौकर की तरह रहो। मुझे दादी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ और क्या, में वैसे तो मैं तुम्हें मार दूं, वो भी बेहतर है, ये भी उन्होंने कहा। हाँ, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ नहीं आया उनका। नहीं दादी क्लैरिटी नहीं देगी। नहीं दादी क्या चाहती थी? नहीं, यानी मैंने कहा हक्का बक्का हो गई कि एकदम पहले बच्चा हो नहीं रहा था, अब दो हो रहे हैं। लेकिन इस बात पे जी, जो प्यारा बादशाह है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा यार कि देखो जरा, अगर मैं ना पैदा होता तो ये सारी बादशाहत गुलाम किससे मिला। मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हाट चेंज्ड? असल वारिस आ गया ना। क्या मतलब असल बात? वो नकली वारिस था। वो वो छुपकी देखे कम 50% तर औरत के साथ शादी थी, कम जात औरत के साथ शादी थी। और वो भी देना उन्होंने उसी की गोद में था। देना साहिबजान की गोद में था, तो बिकॉज साहिब जान का रवैया तब कैसा, अगर चले बादशाह ना होता तो फिर साहिब जान का रवैया गुलाम के साथ कैसा होता? क्योंकि गुलाम बादशाह होता फिर साहिबजान बहुत वीक विकेट पे खेल रही होती ना, बिकॉज उसकी अपनी औलाद नहीं थी। तो आपको पता ना, विकेट जो है वो औलाद, इसलिए तो फिदा की विकेट वीक है, क्योंकि उसकी अपनी औलाद नहीं हो सकती। तो जब आप कंसीव नहीं कर सकते, जब आप बच्चा नहीं कर सकते, तो ड्रामों की दुनिया में वीक विकेट होगी ना साहिबजान की। तो जब साहिबजान प्रेग्नेंट होगी और बच्चे बेटा भी दे दिया, तो फिर तो साहिबजान वाज लाइक क्वीन ऑफ द मैनर, इसलिए। लेकिन बादशाह की अजमत को एक सलाम। सलाम। हमने देखा खवातीन के हकूक के लिए जितना बादशाह ने काम किया उतना जी, और किसी नहीं।
बंदे ने किया होगा। पर अब जब उसके वालिदैन ने ये कहा कि अब तुम मिनिस्टर बन के हो, या घर के कोई लोग आए उनको खानदान, प्रायोरिटाइज उनको करना फोकियत देना, नथिंग डूइंग वालिन पैदा होता है क्योंकि मेरी ओथ स्टेट के साथ है। या मैं हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम हूँ, या मैं हुकूमत पाकिस्तान का मिनिस्टर हूँ, या मैं काम करूँगा आवाम का। कार का हिस्सा हूँ और जो मैंने हल्फ उठाया है वो ज़्यादा ताकतवर है मेरे ख़ानदानी रिवायात। प्लीज मुझे बहकाने की कोशिश यार मत इस शख्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रातों को मोतिया के पास जाके गुजारता है और एक लड़की को, राह चलती हुई लड़की को शराब के नशे में धुत गाड़ी में बिठा लेता है और उसकी कनपट्टी पे पिस्तौल। उस वक्त उस पे पावर नहीं थी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पावर नहीं थी यू मीन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर बहुत बड़े लोग कह के ये बात उस वक्त ही वाज अ नोबडी he could do it now he has it's coming of age है ये ड्रामा actually कमिंग वो एज ड्रामा है, coming of age drama कमिंग वो एज ड्रामा है। ठीक है, बहरहाल अब ये है कि बादशाह सुंदरी को लेके निकल गया और उसने कहा फ्रंट सीट बड़ा पे ना। थक गया यार गुलाम गुलाम हाँ नहीं सॉरी, था गुलाम लेके गुलाम निकला। इंतहाई थक गया है इतना वो बेचारा पहले इतना वो थक गया कि उसने कहा मैं एफएम लगा पहले लूं। वो गांव से आशिक अली की लाश लेके इधर आया फिर जहादाद ने कहा कि इसको तो इस कब्रिस्तान में नहीं इसको शहरा में डाल दो ताकि ये उसने कहा अच्छा नहीं फिर दूसरे गांव पे उसके इंतजाम कराया नहीं वो नहीं, फिर उसने सुंदरी ने कराया कहा कि चलो हमें वापस ले जाओ। कहता है नहीं, अब डेड बॉडी की ये हालत नहीं है। हालत नहीं शुक्र है उसने बोला ये। हाँ मैंने कहा हाँ किसी पॉइंट पे तो डॉक्टर है, बोलेगा ये बात। बोलेगा उसने कहा नहीं तो वी हैव टू बेरी तो बेरी कर दिया उसके बाद उसको लेके तो गांव जाना था वापस फिर वापस को चल पड़ा पूरी रात नींद उसको आ रही खाना उसने बेचारे ने खाया हुआ बुरा हाल उसने कहा मैं एफएम चला लूँ अगर आपकी इजाजत हो फिर उनके अंदर भी बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हुई हाँ, सुंदरी ने फ्लैशबैक में याद भी किया। उसने कहा कुछ लोग हैं दिल को लग जाते हैं, कुछ दिल से उतर जाते हैं। अच्छा या डायलॉग मारा उसने। या दिल में उतर जाता है और कोई दिल से उतर जाता है। तो गुलाम यूं देखते कहता है मैं दिल को लग गया हूँ। I felt that Sundri was totally hitting on Ghulam वैसे टोटली totally टोटली आपकी गाड़ी तो नहीं नहीं, totally ठीक है। अब होगा क्या गुलाम सैक्रिफाइस करेगा अपना आप के अब बादशाह ना ये तो करेगा अगर हाय ये तो हाय वक्त हाय बताएगा, हाय ये तो हाय ड्रामा है। अब अगर ये बात हमें पता लग जाए तो फिर हम ड्रामा की देखें। लेकिन यार ईयर ऑफ द अवेकनिंग थी ये इस ड्रामे के लिए और इन लोगों के लिए इन किरदारों के लिए कि आप देखें 22 साल से वो खातून बंद हैं अपने कमरे में अब जाके लोगों को रियलाइज हुआ है कि कमरे में बंद है लोग पूछ रहे हैं आके कि ये क्यों कमरे में बंद है अब जाके उससे पहले नहीं कभी किसी ने और पूछा अब जाके गलती से मिसेस जहादाद हाँ के मुंह से एकदम निकल के लड़की है। गलती से कि तुम्हारी बेटी थी हाँ लड़की। जिंदा है मेरी बेटी तुमने कहा था मेरा बेटा उसको ये भी पता चल गया मेरी बेटी थी बड़ी बात है बड़ी आशिक अली का नाम कोई नहीं ले रहा वरना बात खुल जाए ठीक है खातिन हज़रात, आप लोगों को गुलाम बादशाह सुंदरी कैसा लगता है? अगर आप देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आमना और कुछ आप कहना चाहती नहीं हैं? जी आपसे इंशाल्लाह मजीद डिटेल में बात होगी ऑन फ्राइडे विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।